Hello everyone. This is for class 9, chapter 1, matter in our surroundings. In the last part, we have seen what is the effect of pressure in changing the states of matter, what is evaporation, and why evaporation is a surface phenomenon. This we have seen in the last part. In this part, we will see what are the different factors which affect evaporation. So factors affecting evaporation. First factor is surface area. As surface area increases, rate of evaporation increases. There is a direct relationship. Means as area increases, evaporation also increases. For example, drying wet clothes. Okay. So for drying the wet clothes, we spread them in air. हम धूप में सुखाते हैं उसे, right? So what happens? More and more particles get evaporated as we spread the clothes in air, right? जल्दी सूख जाते हैं, right? Then water kept in plate as compared to water kept in a glass, right? पानी को हमने प्लेट में रखा है और पानी को हमने ग्लास में रखा है, तो किसमें सरफेस एरिया किसमें ज्यादा मिल रहा है, एक्सपोज्ड किसमें ज्यादा है पानी, प्लेट में, एज कंपेयर टू ग्लास. ग्लास का जो ऊपर का जो माउथ होता है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू प्लेट. प्लेट बहुत ब्रॉड होता है, राइट? सो सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो ऑब्वियसली सरफेस एरिया जिसमें ज्यादा उसमें इवापोरेशन भी ज्यादा, इसीलिए प्लेट में से ज्यादा जल्दी पानी इवापोरेट हो जाएगा एज कंपेयर टू वाटर केप्ट इन अ ग्लास. सो द फर्स्ट फैक्टर इज सरफेस एरिया. आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सोच सकते हैं जिसमें सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से इवापोरेशन भी इंक्रीज हो रहा है. देन सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर. एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस. अब ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, हमें ये पता है कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स. जब हमने पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े तब हमने देखा था ये. तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो व्हाट विल हैपन? काइनेटिक एनर्जी जो होगी पार्टिकल्स की वो वैसे ही ज्यादा है, राइट? तो और सरफेस पे जो पार्टिकल्स है उनकी और भी ज्यादा हो जाएगी, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी बिकॉज ऑफ राइज इन टेम्परेचर, राइट? इसीलिए भी इवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा. जैसे ग्लास ऑफ हॉट वाटर एज कंपेयर टू ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर. आप करके देखिए, एक ग्लास में आपने गर्म पानी लिया है, दूसरे ग्लास में आपने ठंडा पानी है, तो आपको दिखेगा कि जो ग्लास है जिसमें हॉट वाटर है उसके ऊपर आपको वेपर्स उठते हुए नजर आएंगे, और ठंडे पानी का जो ग्लास है उसमें कोई ऊपर वेपर्स उठते हुए नजर नहीं आते हैं. तो वेपर्स क्यों दिखाई दे रहा है? रीजन इज गरम, इट इज हॉट, टेम्परेचर इज मोर, इसीलिए इवापोरेशन भी ज्यादा होता है. ओके, इवापोरेशन जो है ना उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो टेम्परेचर के साथ भी होगा, क्योंकि उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप काइनेटिक एनर्जी के साथ भी है, राइट? मतलब टेम्परेचर इंक्रीज तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज, सो मोर पार्टिकल्स विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी. तो वो इजीली जो नीचे के तरफ पार्टिकल्स होते हैं वो कोई भी लिक्विड में, उनके साथ जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, राइट, वो ब्रेक करके वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. इसीलिए एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस. ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हो, इट इज वेरी वेरी इजी. थर्ड इज स्ट्रेंथ ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस. हमें ये पता है कि कोई भी जो मैटर होता है उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है. अगर हम 3 लिक्विड्स की बात करें, फॉर एग्जांपल ईथर मतलब एसीटोन, उसको ही बोलते हैं नेल पॉलिश रिमूवर, या तो इथिल अल्कोहल मतलब अल्कोहल, या तो और वाटर, तीनों भी लिक्विड्स है. लेकिन इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है इन तीनों लिक्विड्स में वो अलग अलग होते हैं. अब अगर हम ईथर की बात करें तो उनमें इंटर पार्टिकल फोर्सेस एकदम मिनिमम है और या बहुत कमजोर होते हैं,
राइट। उससे थोड़े से स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अल्कोहल में होते हैं पार्टिकल्स के बीच में, और उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस वाटर पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें होता है। तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, राइट। सो अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो क्या वो इजीली ओवरकम कर सकते हैं या ब्रेक कर सकते हैं पार्टिकल्स, दूसरे पार्टिकल्स को वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए? नो, नहीं हो सकते हैं। इसीलिए अगर इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर कमजोर है तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होता है। मतलब अगर जैसे ईथर में कम है इंटर पार्टिकल फोर्सेस, तो मतलब लूज है, ये पार्टिकल्स आर लूजली बॉन्डेड, राइट। इसीलिए वो जल्दी उसको जैसे ही कोई हीट एनर्जी या कोई एनर्जी मिलती है तो इमीडिएटली वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है इजीली। इसलिए ईथर जल्दी से इवापोरेट हो जाएगा, अल्कोहल थोड़ा कम इवापोरेट होगा और वाटर उससे भी कम इवापोरेट होगा, राइट। आपने एक चीज देखी होगी, अगर पाम पे हमारे हथेली के ऊपर अगर हम लोग नेल पॉलिश रिमूवर लेते हैं तो आपने देखा होगा कि वो थोड़ी देर में ही पूरा गायब हो जाता है। मतलब वो वेपर स्टेट में गायब, मतलब वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है इजीली। वही अगर पानी लेते हैं तो वो इजीली वेपर स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता है, अल्कोहल भी लेते हैं वो भी बहुत इजीली वेपर स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन ईथर हो जाता है। उसका रीजन ही ये है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होते हैं पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत वीक होते हैं ईथर में। इसलिए इसका मतलब ये है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। स्ट्रेंथ ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस अगर वीक है तो रेट ऑफ इवापोरेशन विल बी मोर। Then the next factor is humidity. Humidity means amount of water vapors present in air is known as humidity, right? अब देखिए, as humidity increases, rate of evaporation decreases, right? अब ये बहुत easy है समझने के लिए, right? For example, we sweat a lot in hot and humid weather. और द क्लोथ्स ड्राई फास्टर इन समर एज कंपेयर टू रेनी सीजन, ये हम देख चुके हैं। अब ये क्यों होता है, देखिए हम थ्रू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए ह्यूमिडिटी मतलब सपोज मैंने यहाँ पे एक डिश लिया है, एक डिश यहाँ पे लिया है जिसमें मैंने लिया है पानी, यहाँ पे भी और एक डिश लिया है जिसमें पानी लिया है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर इज टेकन, ओके। अब अलग अलग वेदर कंडीशंस में अगर हम रेट ऑफ इवापोरेशन देखना चाहे तो हम देख सकते हैं, जैसे ये जो सराउंडिंग्स है, सपोज ये जो सराउंडिंग्स है, ये ऐसे ब्लॉक के फॉर्म में मैं बता रही हूं सो दैट इट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड। अब ये जो है एटमॉस्फियर, ये डिश के ऊपर का, अब ये ह्यूमिड एटमॉस्फियर है, दिस इज ह्यूमिड एटमॉस्फियर, और ये जो है दिस इज ड्राई एटमॉस्फियर, राइट। ह्यूमिड मतलब इसमें ऑलरेडी वाटर कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा है, ह्यूमिड है। जैसे कोस्टल एरियाज होते हैं मुंबई जैसी या चेन्नई कोस्ट लाइन होती है, वहां पे ह्यूमिडिटी हम लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा है, राइट। अब मतलब वो जो हवा है, वो जो एयर है, उसमें जो वाटर वेपर कंटेंट है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, और ये ड्राई है, यहाँ पे कंपैरेटिवली कम वाटर वेपर कंटेंट है, ओके। अब एयर जो होती है उसकी एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। एयर जो होती है उसकी डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। अब एयर वही है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूमिड है, बहुत ज्यादा ऑलरेडी वाटर कंटेंट हवा में है। अब यहाँ पे अगर पानी रखती हूं मैं तो व्हाट विल हैपन, यहाँ से इवापोरेशन जो हो पाएगा वो कंपैरेटिवली कम होगा, लेस इवापोरेशन होगा, लेस इवापोरेशन। और यहाँ जो होगा, यहाँ पे मोर इवापोरेशन, मोर इवापोरेशन। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इवापोरेट हो रहा है मतलब लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर फॉर्म, राइट। अब एयर में ऑलरेडी बहुत सारा पानी है, अब जो इवापोरेटेड पानी है या वेपर्स, नए जो वेपर्स बन रहे हैं वो एयर की यहाँ उसको एकोमोडेट करने की ताकत ही नहीं है, इसीलिए इवापोरेशन रेट कम हो गया है, राइट। और यहाँ पे
क्योंकि एयर बहुत ड्राई है, उसमें वाटर कंटेंट बहुत ही कम, इसीलिए बहुत ज्यादा अब ड्यू टू इवापोरेशन जो भी वेपर्स बनेंगे, अब इस हवा की बहुत ज्यादा कैपेसिटी है टू होल्ड द वाटर वेपर। इसीलिए ये फास्ट इवापोरेट होगा, बहुत फास्ट इवापोरेशन होगा, और यहाँ पे बहुत ही स्लो इवापोरेशन होगा। तो इसीलिए हमने ये बोला था कि अगर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है तो वहां पे गीले कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, और ड्राई एटमॉस्फेयर है तो वहां पे विद इन हाफ एन आवर कपड़े जो है वो गीले कपड़े सूख जाते हैं इजीली। सो उसका रीजन ही ये है कि एज ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेस। उसके बाद हमने और एक देखा है कि वी स्वेट अ लॉट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, राइट। कोस्ट लाइन में आपने देखा होगा बहुत पसीना आता है, बहुत पसीना होता है, राइट। स्वेटिंग बहुत ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि स्वेटिंग हो तो रहा है लेकिन वो इवापोरेट बिल्कुल नहीं होता है फ्रॉम अवर बॉडी, राइट। और वही अगर ड्राई एटमॉस्फेयर है तो स्वेटिंग हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ इवापोरेशन भी हो रहा है। ओके, देन स्पीड ऑफ विंड। अब स्पीड ऑफ विंड से क्या कनेक्शन है? अगर विंड स्पीड इंक्रीज होती है, एज विंड स्पीड इंक्रीजेस रेट ऑफ इवापोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस, डायरेक्ट प्रपोर्शन है। ओके, इसका मतलब ये है कि उसका एक एग्जाम्पल पहले देखते हैं। एग्जाम्पल, वेट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। बहुत तेज हवा चल रही है बाहर, तो अगर कपड़े हमने सुखाए हुए बाहर गीले तो जल्दी सूख जाते हैं। हवा बहुत तेज है तो, बिल्कुल हवा नहीं है तो थोड़ी देरी से सूखेंगे, राइट। तो ऐसा क्यों? इंक्रीज इन स्पीड ऑफ विंड कॉजेस वाटर वेपर पार्टिकल्स टू मूव अवे विद द विंड, राइट। अब अगर विंड ज्यादा है तो वो अपने साथ साथ जो हवा में जो भी वाटर वेपर होता है उसको अपने साथ उड़ा के ले जाता है, राइट। तो वहां अब अगर गीले कपड़े सुखा रहे हैं, ओके, और विंड चल रही है तो इवापोरेशन भले ही हो रहा है लेकिन जो भी वाटर वेपर प्रेजेंट होगा वो विंड के साथ बह जाएंगे और वहां पे कपड़ों के आसपास जो भी हवा होगी वो अब और ज्यादा वाटर वेपर होल्ड कर सकती है। इसीलिए कपड़े जो है वो विंड में जल्दी सूख जाते हैं। तो हम ये बहुत इजी है टू अंडरस्टैंड, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। तो ये सारे एग्जांपल्स हम रोज डेली लाइफ में देखते हैं कि ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो कपड़े सुखाने में हमें ज्यादा तकलीफ होती है, या अगर तेज हवा चल रही है तो कपड़े बहुत इजीली और बहुत जल्दी सूख जाते हैं। सो दीज आर ऑल डे टू डे एग्जाम्पल्स। नाउ वन मोर थिंग इज, ये जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट रेट ऑफ इवापोरेशन? तो आपको फैक्टर्स लिखने हैं, 5 फैक्टर्स लिखने हैं। देन नेक्स्ट इज इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। नाउ इवापोरेशन कूलिंग इफेक्ट कैसे देता है हमें? लेट्स सी दैट। सी, द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ अ लिक्विड हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लिक्विड है, लिक्विड में तो रैंडम मोशंस होती है कंटिन्यूअसली, पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करते हैं और अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं टू द पार्टिकल्स। तो सरफेस के पास सबसे ऊपरी लेयर जो है, जो सरफेस है लिक्विड का, वहां पे जो पार्टिकल्स है उनके पास कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हाई एनर्जी प्रेजेंट होती है, दैट वी नो। हेंस दीज पार्टिकल्स इवापोरेट, और इसीलिए वो इवापोरेट होते हैं, दैट बिकॉज इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन। सो द पार्टिकल्स लेफ्ट बिहाइंड हैव लो काइनेटिक एनर्जी। अब वो सरफेस पे जो पार्टिकल्स है वो तो उड़ गए, वो तो वेपराइज हो गए हैं, लेकिन वो सरफेस के नीचे जो पार्टिकल्स थे उनके पास उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी अब नहीं है सो दैट दे कैन इवापोरेट। लेकिन अब उनको अगर इवापोरेट होना है तो वो क्या करेंगे? दे विल एब्सॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। अब इर्द गिर्द उनके जो भी हीट अवेलेबल होती है वो हीट एब्सॉर्ब करेंगे पार्टिकल्स और इवेपोरेट हो जाएंगे। अब क्योंकि सराउंडिंग्स में से उन्होंने हीट एब्सॉर्ब की है टू गेट इवेपोरेटेड, सराउंडिंग्स जो है वो कूल हो जाते हैं, राइट। सो दिस मेक्स द सराउंडिंग्स कोल्ड और कूल। उसके कुछ एग्जाम्पल्स जो हम डेली देखते हैं इन आवर एवरीडे लाइफ, वी एक्सपीरियंस
सच थिंग्स। उसके कुछ एग्जाम्पल्स जैसे पोरिंग द एसीटोन ऑन अवर पाम। एसीटोन मतलब नेल पॉलिश रिमूवर, आप करके देखिए। थोड़ा सा नेल पॉलिश रिमूवर आप अपने हथेली पे लीजिए, एक थोड़ी देर के बाद आपको ऐसे लगेगा कि आपका हाथ जो है वो ठंडा ठंडा लग रहा है, आपको ठंडा लग रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि एसीटोन जो लिक्विड है, नेल पॉलिश रिमूवर जो है, उसने क्या किया, आपके हथेली, आपके हैंड की जो हीट है वो एब्जॉर्ब की है और वो वेपराइज हो रहे हैं, राइट। और क्योंकि आपके हैंड की जो हीट है उसने एब्जॉर्ब की है, आपके हाथ का जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो गया है और इसलिए आपको कूलिंग इफेक्ट मिल रहा है, आपको ऐसे ठंडा ठंडा लगता है हाथ। तो रीजन वही है, इवेपोरेशन। दूसरा है स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ऑन द ओपन ग्राउंड आफ्टर अ हॉट सनी डे। अब समर्स में हम लोग शाम जैसे होती है, हम क्या करते हैं, इवनिंग में थोड़ा सा जो ग्राउंड होता है जो दिन भर बहुत गर्म हो जाता है ड्यूरिंग समर, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करते हैं, राइट। या टेरेस में थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो सरफेस है वो दिन भर बहुत गर्म हो चुका है, राइट। तो जैसे ही हमने उसके ऊपर पानी स्प्रिंकल किया तो वाटर पार्टिकल्स जो है उन्होंने वो सरफेस की हीट एब्जॉर्ब की है, सराउंडिंग एयर की हीट एब्जॉर्ब की है और वो इवापोरेट हो रहे हैं। और इसीलिए क्योंकि सरफेस की हीट और सराउंडिंग एटमॉस्फेयर की हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है, हमको कूलिंग इफेक्ट मिलता है, क्योंकि सराउंडिंग थोड़े से कूल हो जाता है। देन वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। अब समर में हम कॉटन क्लोथ्स क्यों प्रिफर करते हैं? देखिए, कोई भी जो फैब्रिक होता है, जैसे आपको पता होगा कि नायलॉन होता है, पॉलिस्टर होता है, देन टेरिकॉट होता है और कॉटन है। तो चार में सबसे बेस्ट जो होगा फॉर समर विल बी कॉटन। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कॉटन की जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नायलॉन, टेरिकॉट एंड पॉलिस्टर। ये जो फैब्रिक है उनमें वो बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं एज कंपेयर टू कॉटन। ओके, अब हम बोल रहे हैं कि वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। तो कॉटन क्या करेगा? बिकॉज इट कैन इजीली एब्जॉर्ब वाटर, considerable amount of water, good absorber of water. So what it will do, जो भी स्वेटिंग होता है ड्यूरिंग समर्स हमें, तो हमारे बॉडी के स्किन के ऊपर जो भी पसीना है वो कॉटन का फैब्रिक उसको सोक कर लेता है या एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। तो उसके वजह से हमको थोड़ा सा कंफर्ट महसूस होता है। प्लस कॉटन जो होता है, अब कॉटन ने पूरा स्वेट एब्जॉर्ब कर लिया है, मतलब वो जो फैब्रिक है वो वेट हो चुका है बिकॉज ऑफ द स्वेट, राइट। देन अब वो जो वाटर है वो क्या होगा, सराउंडिंग एयर जो है उससे हीट एब्जॉर्ब करेगा और हमारे बॉडी की भी हीट एब्जॉर्ब करेगा और इवापोरेट हो जाएगा, तो वो ड्राई भी जल्दी हो जाएगा, राइट। और इसीलिए वो हमें कूलिंग इफेक्ट देता है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। आपको अगर एग्जाम में पूछते हैं वाई वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर, तो उसके आपको दो रीजंस लिखने, एक तो कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, एक दूसरा आपको ये लिखना है कि क्यों कॉटन जब एक्सपोज होता है फैब्रिक टू द एटमॉस्फियर, राइट। सो व्हाट हैपन्स, वो जो वेट हो चुका है बिकॉज ऑफ द स्वेट, तो हमारे बॉडी में से हीट एब्जॉर्ब करेगा प्लस सराउंडिंग एयर में से भी हीट एब्जॉर्ब करेगा और वो जो स्वेट है वो पूरा इवेपोरेट हो जाएगा और इसीलिए हमको हमारे बॉडी को वो कूलिंग इफेक्ट भी देता है। देन फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ बीकर कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। अब ये तो बहुत इजी है। देखिए हो क्या रहा है, आपने ठंडे पानी का ग्लास अगर ऐसे थोड़ी देर के लिए टेबल पे के ऊपर रख दिया है तो आप देखोगे कि उसका जो आउटर सरफेस है, वो ग्लास का जो आउटर सरफेस है, थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सराउंडिंग एयर जो है वो उसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली वो वार्म है और जो सरफेस है ग्लास का वो कंपैरेटिवली कूल है, राइट। तो वार्म पार्टिकल्स जो है,
राइट. वाटर वेपर जो प्रेजेंट होता है एयर में, दे आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड सरफेस और उनका वहां पे कंडेंसेशन होता है, मतलब वेपर इनटू लिक्विड कन्वर्ट होता है, वो कंडेंस होते हैं, इसीलिए हमें वो वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आते हैं. दूसरा है पर्स्पिरेशन कीप्स आवर बॉडी कूल. मतलब ये 5th पॉइंट, मतलब पर्स्पिरेशन मतलब स्वेटिंग. तो हमें पता है कि ड्यूरिंग समर ये तो स्वेटिंग के वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है हमारे बॉडी को. ऐसा क्यों? क्योंकि समर में बहुत जब गर्मी होती है तब बहुत सारा पसीना आता है, राइट. अब इवापोरेशन के लिए व्हाट इट विल डू, इट विल एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम हीट फ्रॉम योर बॉडी एज वेल एज हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड द स्वेट पार्टिकल्स विल गेट इवापोरेटेड और द वाटर पार्टिकल्स विल गेट इवापोरेटेड. एंड एज योर बॉडी टेम्परेचर reduces, it gives you cooling effect. Similarly, wet clothes make us feel cool. Wet clothes make us feel cool. अब ऐसा क्यों? Because wet clothes absorb heat from our body and as a result we feel cool. Similarly, water kept in earthen pot becomes cool. तो जैसे हमने हमारे बॉडी का पर्स्पिरेशन पढ़ा है, विच गिव्स, पर्स्पिरेशन के वजह से हमें कूलिंग, बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिलता है, वैसे ही वाटर केप्ट इन earthen pot becomes cool. उसका एक्सप्लेनेशन सिमिलर लाइन में जाएगा. What is the difference between evaporation and boiling? Let's see this very quickly. Evaporation, it occurs spontaneously at all temperatures. Boiling point की जरूरत नहीं है. Below boiling point evaporation हर टेम्परेचर पे होता है और boiling सिर्फ boiling point पे होता है. इवापोरेशन सरफेस फिनोमिनन है, सिर्फ सरफेस पे होता है. बॉइलिंग जो है वो बल्क फिनोमिनन होता है, मतलब पूरे लिक्विड में होता है, एंटायर लिक्विड में होता है. देन इवापोरेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, बॉइलिंग इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस. इवापोरेशन गिव्स कूलिंग इफेक्ट, बॉइलिंग डज नॉट गिव एनी कूलिंग इफेक्ट, एंड इवापोरेशन टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन, whereas it occurs when we supply external heat. So this question is mostly asked in the examination, difference between evaporation and boiling. Thank you.